है सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी हिट करेगी। बिहार की जनता की भी यही है चाहत। नीतीश जी की इच्छा है सम्राट चौधरी ही सीएम बने। कहा नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होंगे। जेडीयू में 5 से 6 पुराने तो बाकी नए चेहरे को मौका मिलेगा। निशांत की टीम में नए चेहरे की संभावना है। नीतीश कुमार सीएम रहे या नहीं, उनका कद छोटा नहीं होगा। नीतीश जी के ही मार्गदर्शन में नई सरकार चलेगी। हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुसार निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे और ये तय है जनता दल यूथ की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है और उन्होंने एक तरह से मंच से भी घोषित किए हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब ये भाजपा को तय करना है। मतलब आप लोगों की तरफ से ओके है? हम लोग के तरफ से जनता दल मुख्यमंत्री जी के तरफ से, और आम आवाम भी यही चाहती है बिहार की कि श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से चूंकि 8 मंत्री हैं अभी हम लोग और 6-7 की गुंजाइश है, तो स्वाभाविक रूप से 6-7 तो नए पुराने भी आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं, लेकिन उतना तो संख्या आएगा। चले बढ़ते आगे। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। कल चंदू कुमार की मौत हुई थी। प्रमोद यादव और परीक्षण माझी की भी मौत हो चुकी है। बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोतिहारी से जहरीली शराब से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करीब 10 लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी चल गई है और इस पूरी घटना क्रम के बाद जो है वो अब एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच हम एक राजनीतिक खबर की बात कर रहे थे, उस खबर पर फिर से लौटते हैं, जहां नई सरकार गठन के बीच समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का एक बड़ा बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी हिट करेगी। बिहार की जनता की भी यही चाहत है। अब देखिए, इस बयान के बाद से कई जो पॉलिटिकल बयानबाजी वो भी शुरू हो चुकी है। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। रजनीश, सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी हिट करेगी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बने। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नई सरकार के गठन की भी अब उम्मीद जल्द है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस प्रकार से अभी समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जेडीयू के कोटे के मंत्री हैं, इन्होंने खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार इच्छा जाहिर किए हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने और इन्होंने भी कहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत की जोड़ी हिट रहेगी। यानी निशांत डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, तो यही जनता भी चाहती है। और इन्होंने इशारा भी दे दिया है कि इसको लेकर जो है जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर मंच पर जिस प्रकार से समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी मौजूद होते थे और नीतीश कुमार जो है वहां पर जो है एक मतलब इशारा करते थे कि सम्राट चौधरी को आप लोग जो है आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। तो इसके मायने जो है एक तरह से जेडीयू कोटे में तमाम जो मंत्री हैं वो लगा रहे हैं कि अब नीतीश जी की चाहत है, तो जनता भी यही चाहती है। तो कुल मिलाकर अभी इन्होंने कहा कि 10 दिन का वक्त है और सब कुछ 10 दिनों में तय हो जाएगा। यानी नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। और चूंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि 9 तारीख को दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वहां पर राज्यसभा में जो है शपथ लेने वाले हैं। तो शपथ के बाद जब पटना लौटेंगे तो इस्तीफा की बारी होगी और उसके बाद नई सरकार का गठन होना है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के पाले में ये गेंद है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इच्छा जाहिर की है। सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने तो बेहतर है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से निशांत को डिप्टी सीएम को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था। और आज भी मंत्री मदन सहनी, जो एक तरह से नीतीश कुमार के विश्वसनीय चेहरे माने जाते हैं, जेडीयू में अच्छी इनकी पकड़ है और उसके बाद जो है एक अच्छा कद है, इन्होंने साफ कहा है। और ये भी कहा है कि निशांत अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो नए चेहरे जो है उनको ही मौका मिलेगा। यानी 8 फिलहाल
जेडीयू कोटे के मंत्री हैं उसमें 5 से 6 जो है पुराने चेहरे हो सकते हैं और 2 से 3 चेहरे जो है नए शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारी बातें न्यूज 18 पर इन्होंने कही है, तो कुल मिलाकर इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि जेडीयू के अंदर खाने में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि ये तय बीजेपी को करना है। राहुल जी चलिए, बिल्कुल वो मदन सहनी का एक बार फिर से बयान आपको सुना देते हैं। उसके अनुसार निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे और ये तय है जनता दल यूथ की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है और उन्होंने एक तरह से मंच से भी घोषित किए हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब ये भाजपा को तय करना है। मतलब आप लोगों की तरफ से ओके है? हम लोग के तरफ से जनता दल मुख्यमंत्री जी के तरफ से, और आम आवाम भी यही चाहती है बिहार की कि श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से चूंकि 8 मंत्री हैं अभी हम लोग और 6-7 की गुंजाइश है, तो स्वाभाविक रूप से 6-7 तो नए पुराने भी आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं, लेकिन उतना तो संख्या आएगा। तो चलिए, बिल्कुल, तो मंत्री मदन सहनी के बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एनडीए एकजुटता का दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी एनडीए के नेताओं के बयान में विरोधाभास की बात कह रहा है। की बात है, पार्टी और गठबंधन समय आने पर सामूहिक रूप से उचित निर्णय लेगा। संगठन में नए और अनुभवी दोनों तरह के चेहरों का संतुलन बनाकर ही आगे की रणनीति तय होगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना रहा है। नीतीश कुमार जी को अब Z+ के घेरे में लेकर जदयू में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। नीतीश जी को उनके खास लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जदयू के बड़े नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है, रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, और बहुत ही जल्दी आप ये देखिएगा कि जदयू टूट गया, खुद नीतीश जी पिता और पुत्र अलग हो गए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। इसलिए जो भी होंगे अगले मुख्यमंत्री बिहार के, उनको नीतीश मॉडल पे ही चलना पड़ेगा। एक तरफ जहां सरवन जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, वहीं मदन सहनी कह रहे हैं कि सम्राट और निशांत की जोड़ी हिट रहेगी। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कहां पर इन लोगों की सत्ता की कुंजी है और सत्ता का खेल जो चल रहा है, मुख्यमंत्री बनने और बनाने का जो खेल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के हित में नहीं हो रहा है। और देखिए, मोतिहारी शराब कांड की बात करते हैं, जहां जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। तुरकोलिया थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ है। प्रमोद यादव के परिजन ने आवेदन दिया है। परिजन के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस हिरासत में साजिशकर्ता नागा राय है। परसौना का चौकीदार निलंबित किया गया है। चौकीदार भरत राय को निलंबित किया गया है। शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। इस डीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी बनी है। साइबर डीएसपी, डीआईयू प्रभारी एसआईटी में शामिल किए गए हैं। जहरीली शराब से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 10 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। मना ना कोई शराब ना पिए तो हमनी नानू जानत रही सर। कहिया कालू पीले रहस कि रातू पीलो? हां। आ कई बजे से तबीयत खराब होइल? 2 बजे से बस बेचैनी पूरा। तो इलाज करा ले बन। तोहर नाम कथी हबो? हमर नाम है गुनी देवी। पूरा गुण बा। अब भैया जी वासे पिलन बतालन हमनी कथी करी त? कितनी क्या हालात है अभी तक? अभी तक 5-7 लोग आए हैं, इसमें कल रेफर किया गया है। अभी जो भी मरीज है सबका मतलब 2 ऐसे मरीज हैं जिसके आँख से देखने में दिक्कत हो रही है, बोला कि हमको हारा दिखाई दे रहा है। अभी इतनी नाजुक है, इसको भी रेफर किया गया है, लेकिन तब तक एम्बुलेंस आने के पहले हम यहाँ पे इलाज कर रहे हैं।
तो देखिए, तुरकोलिया थाने में हत्या का मामला जो है, इस पूरे मामले को लेकर के दर्ज कराया गया। ये तस्वीर उस अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर कईयों की आंखों की रोशनी चली गई है, उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चौकीदार के निलंबन की भी खबर है, तो एक्शन भी इस मामले में हुआ है। लेकिन एक बार फिर से इस जहरीली शराब कांड ने इस इलाके में सनसनी मचा दी है। तो देखिए, जिस बिहार में शराबबंदी है और ऐसी घटनाएं अगर किसी जिले से सामने आती है तो वाकई काफी कह सकते हैं कि यह मामला बड़ा हो जाता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि क्या पुलिस की गश्ती चुस्ती वैसे नहीं है जिस वजह से इस जहरीली शराब कांड में लोगों की जानें चली जाती हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बता नहीं रहे कि उनके घर वाले बीमार हैं, जो हमारे संवाददाता खबर बता रहे थे। हालांकि पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश करी कि क्या किसी के घर में किसी की बीमारी है, किसी को बीमारी है, वो जानकारी परिजन जो है वो साझा करे ताकि उनको ससमय अस्पताल ले जाया जा सके, पहले उनका इलाज किया जा सके। क्योंकि कई ऐसे लोगों को भी लगता है कि कानूनी पेच में फंस जाएंगे, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आपके घर परिवार में किसी की तबीयत खराब इस शराब की वजह से हुई है तो सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दें, अस्पताल में अपने उस सदस्य को भर्ती कराएं जहां उनका इलाज सही तरीके से हो सके। तो देखिए, मोतिहारी में अब तक जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई की हालत गंभीर है और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में प्रमोद यादव भी शामिल है। मृतक प्रमोद के भाई विनोद यादव की जुबानी सुनिए जहरीली शराब की कहानी, जिसने करीब 40 साल के एक शख्स की जान ले ली। तबीयत थोड़ा घबरा रहा है, पेट में गैस उस बना रहा है, आँख में थोड़ा जलन वलन हो रहा है। तब तक हम बोले हैं कि ठीक है ले आओ दिखाते हैं। आए हैं लेकर के यहाँ इलाज चलने लगा है सदर हॉस्पिटल में। तब तक गांव में सुने हैं कि जहरीली शराब से 2-3 लोग का मौत हो गया है और हम लोग एकदम बेचैन हो गए हैं। और यहाँ से लेकर के गए हम लोग मनी में, वहीं मेरा भाई पेट कर गया है, जहरीली शराब के कारण हुआ है। कल शराब वराब पिया था लोग। जी। कितने लोग शराब पिए थे? 3-4 आदमी था लोग गांव में। अच्छा। और अवनीश हमारे साथ ग्राउंड से लाइव जुड़े हैं। अवनीश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने, अब एक हत्या का भी मामला दर्ज किया गया है, अपडेट पहले बताइए, पुलिस कहां तक आगे बढ़ी है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? लोगों की मौत हुई है और लगभग 15 लोग बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। और देखिए, सबसे खास बात है कि एक ही व्यक्ति जो नागा राय है, उनसे तमाम लोगों ने शराब खरीदी थी और शराब का सेवन किया था, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तुरकोलिया थाने में FIR दर्ज हुआ है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है और वैसी स्थिति में पुलिस ने SIT का गठन हुआ है जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल भी हैं। लेकिन लगातार शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की मौत की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, अभी तस्वीर दिखा रहा है, देखिए वो परिजन है जिनके घर के लोगों की मौत हुई है। ये जो है परीक्षण माझी का बेटा है और परीक्षण माझी की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। ये बताओ कि तुमको पता था कि पापा तुम्हारे शराब वराब पीते थे, ये सब जानकारी था? कोई जानकारी नहीं था। तो शराब पीने से मर गए। कहाँ से पिए थे कुछ पता है? अब कैसे होगा? अब तो पापा तुम्हारे नहीं रहे, घर में शादी उदी भी था, तुम बता रहे थे शादी था। शादी तो। अच्छा, पापा तुम्हारे क्या करते थे? काम करते। तुमको पता तो नहीं था कहाँ शराब पिए? देखिए, 4 लोगों की मौत जो है इस जहरीली शराब कांड में हुई है और SIT का गठन जरूर किया गया है ताकि वैसे शराब माफिया जो शराब के खेल में जो है बड़ा खेल करते हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी नागा राय, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये मरने वालों की आंकड़ों में संभवतः इजाफा भी हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे अपना इलाज भी करवा रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है सदर अस्पताल का, लगभग 15 लोग जो है वो आए हैं जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और ज्यादातर लोग वैसे हैं जो जिन्होंने शराब पिया था, उनको दिखने में परेशानी है, यानी कि आंख की परेशानी है। कई लोगों को, जैसे लोहा सिंह है, लड्डू शाह है और राजेंद्र राय है, इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इनको आंख से दिख नहीं रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी हुई है, तो वैसे लोगों की पहचान की जा चुकी है और सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा कांड है, जहरीली शराब कांड में 4 लोगों की अभी तक की जो पुष्टि हुई है
और ये आंकड़ा संभवतः बढ़ भी सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि आखिर जहरीली शराब बिक रहा है, उन इलाकों में बिक रहा है। पुलिस को भी इसकी जानकारी जरूर है, जो चौकीदार है उनको निलंबन जरूर किया गया है, लेकिन चौकीदार को ये जानकारी थी कि देसी शराब का निर्माण कराया जा रहा है। खासतौर पर तुरकौलिया और रघुनाथपुर का जो इलाका है, इससे पहले भी जो घटना घटी थी वही घटना हुई थी और फिर दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति हुई। तो जहरीली शराब कांड पार्ट 2 वो हुआ है और वैसी स्थिति में पुलिस मामले की जांच में जुटी है और प्रमुख जो लोग हैं, जो शराब माफिया हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। जी अवनीश, आपने कई तस्वीरें, कई खबरें वैसी भेजी है जहां पर इन शराब तस्करों पर, जो धंधेबाज हैं, उन पर कार्रवाइयां होती है, लेकिन इसके बावजूद तुरकौलिया में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम एसपी की बात करें और बाकी वरीय अधिकारियों की बात करें, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि ये चौकीदार का निलंबन होना ये रूटीन सा लगता है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं हम चौकीदार को निलंबित कर देते हैं। बाकी कुछ कार्रवाई पहले होने से पुलिस ढकती भी है इस मामले को, पहले तो मानने को तैयार नहीं होती है कि शराब कांड का ये मामला है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बड़े लोगों को भी इसकी जानकारी है, जो बड़े पद पे बैठे लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी है कि कहाँ कहाँ शराब जो है बनाई जा रही है। देखिए पहले तो जो है जो देसी शराब है उसके निर्माण में कई माफिया थे, लेकिन अब महिलाओं का भी इस्तेमाल जो है देसी शराब बनाने में किया जा रहा है। और ये जो आंकड़े पिछले काफी दिनों से कई महिला शराब तस्कर भी पकड़ी जा रही है और ये मोतिहारी से सटे रघुनाथपुर और तुरकौलिया का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर देसी शराब पकड़े भी जाते हैं और महिलाएं भी शामिल हैं देसी शराब के निर्माण में। खासतौर पर रात के अंधेरे में देसी शराब का निर्माण किया जाता है और उसका सेवन भी वैसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, वैसे लोग सेवन करते हैं। इसकी जानकारी सभी को है। देखिए स्थानीय थाना को भी इसकी जानकारी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चौकीदार को निलंबित किया गया है, भले ही कार्रवाई हुई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा रैकेट है, ये शराब का बड़ा रैकेट है। बिहार में शराबबंदी है, लगातार सरकार जो है शराब नहीं पीने की अपील भी करती है, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, सभी लोग शपथ भी लेते हैं, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कसमें खाते हैं। ये देखिए ये जो उनका लड़का है, जो परिचन मांझी का बेटा है, इसने भी कहा है कि हम लोग कभी शराब वराब नहीं पियेंगे, घर के लोग का शराब भी नहीं पीने देंगे। अब तो तुम्हारे घर का पापा चले गए तो अब क्या तुम लोग शराब वराब तुम लोग भी पियोगे क्या मना उना करोगे नहीं किसी को? परिवार में संबंधी में सबको बताओगे कि भाई शराब पीना बुरी बात है, लोग मर भी जा रहे हैं। तुम तो पहले मना करते थे नहीं, पापा को अपने मना नहीं करते थे, नहीं मानते थे, मम्मी मना करते थे तभी नहीं मानते थे। देखिए ये उसका बेटा है जिसकी अवनीश, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस प्रमोद की बात हो रही है, मुजफ्फरपुर घर बताया जा रहा है, लेकिन तुरकौलिया में केस दर्ज होता है, इसके बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए प्रमोद जो है वो दूध का कारोबार करता था, तो जानकारी मिली है, और दूध बेचने के बाद वो शराब का सेवन किया और उसके बाद उसने खाना भी खाया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। तब आनंद फानंद में उसको निजी नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। देखिए इस इलाके में जो शंकर सरैया का इलाका है, रघुनाथपुर का इलाका है, तुरकौलिया का इलाका है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण होता है और स्प्रिट का कारोबार होता है। स्प्रिट कई बड़े बड़े ऐसे स्प्रिट माफिया हैं जो जिनके पास काफी मात्रा में स्प्रिट पकड़े भी जाते हैं। लेकिन अवनीश, वो रघुनाथपुर का रहने वाला था, तुरकौलिया में केस दर्ज हुआ है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए वो रघुनाथपुर में डेरा लेके रहता था, टेम्पू जो है वो दूध का कारोबार करता था और वो रघुनाथपुर के ठीक सटे जो है वो जो जहाँ पे उसने शराब का सेवन किया था। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए ये कई जो घटनाक्रम सामने आई है उससे कई सवाल, एक बार फिर से वो सवाल जो न्यूज़ 18 के जरिए पूछे जा रहे हैं कि हर बार शुरू में पर्दा पुलिस क्यों डालती है। सवाल यह भी है कि जहरीली शराब कांड आखिर पुलिस शुरुआती दौर में क्यों नहीं मानती, बड़े पुलिस अधिकारियों पर गाज कब गिरेगी, और सवाल यह भी है जी अवनीश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई होती है लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए जहरीली शराब कांड मोतिहारी में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी, काफी बवंडर मचा था। लेकिन एक बार फिर जो है जहरीली शराब पार्ट 2 जो है वो दोहराया गया है
वो रघुनाथपुर और तुरकौलिया के इलाका में। देखिए, तुरकौलिया और रघुनाथपुर का इलाका एकदम सटा हुआ इलाका है और वहीं पर ये कांड हुआ है। तो वैसी स्थिति में बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये शराब जो है, कोई ऐसा नहीं है कि शराब कहीं नहीं मिलता है। लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता है कि शराब कहाँ मिल रहा है, हर जगह शराब मिल रहा है, हर जगह उसकी बिक्री हो रही है। लेकिन देसी शराब खासतौर पर जो धनौती नदी है उसके किनारे वाला जो इलाका है, वहां पर बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। स्प्रिट को बनाया जाता है। कई जो देसी शराब बनाने वाली सामग्री है उसको भी पुलिस जरूर पकड़ती है, लेकिन बड़ा माफिया नहीं पकड़ा पाता है। और बड़ा माफिया अगर पकड़ा, चलिए बिल्कुल, इस शराब कांड ने फिर से कई बड़े सवाल सामने लाकर के रख दिए हैं। शुक्रिया अवनीश, इस ग्राउंड रिपोर्ट से इस पूरी जानकारी, इस खबर को देने के लिए। तो देखिए, मोतिहारी में 2 अप्रैल से जहरीली शराब कांड की खबरें आनी जो है वो शुरू हुई। खुशकिस्मत रहे वो लोग और उनके परिवार के सदस्य जो इस मौत की घूंट को पीकर भी बिना किसी नुकसान के बच गए। सबसे पहले रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों के बीमार होने की खबर आई, जिसमें गाजर कुमार पासवान भी शामिल था। उसने 2 युवकों लड्डू सा और लोहा सिंह की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन गाजर पासवान ठीक है। उसके पिता ने बताया कि रोज कमाना और रोज 2-4 गिलास शराब पीना ही इन लोगों का काम था। लोग डेली पिया तरह सही डेली यहाँ लोग माने कमाई या जरूर 2 गिलास 4 गिलास जग पी रोज। आई लोग के आसानी से मिल जाता है। हाँ, औरतों से बना हुआ था दारू, नशा मीठा। सरकार बंद कर दे लेकिन माने ही नहीं के। बैठल मालिक खाता, बाल बच्चा खाता, हम खाता नहीं। नदी के किनारे बना हुआ था सर ना, घर में। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। मामूली विवाद में एक युवक पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। यह सनसनीखेज घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित मुंगेरीगंज वार्ड नंबर 32 की है। घायल युवक की पहचान छोटू राम के रूप में की गई है, जो इस इलाके का निवासी है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी रवि सोनी शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी रवि सोनी तेजाब लेकर वहां पहुंचा और छोटू राम पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी अचानक युवक पर तेजाब फेंकता है। इसके बाद पीड़ित अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ लगाता है। इसके बावजूद आरोपी ने उसका पीछा किया, उस पर तेजाब डाल दिया। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, जहां मोतिहारी शराब कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हत्या केस दर्ज किया गया है। तुरकौलिया में हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर, प्रमोद यादव के परिजन ने आवेदन दिया है। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर, परिजन के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ नागा राय जो साजिश करता, उसको भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। परसोना का चौकीदार इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी हुई, जहां जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो साजिश करता है वो भी पुलिस की हिरासत में है। हालांकि जो खबर अवनीश बता रहे थे, मोतिहारी से कई ऐसे लोग हैं जिनके सदस्य, जिनके परिवार वाले बीमार हैं। निजी नर्सिंग में उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, सवाल कई है और खास करके पुलिस और स्थानीय थाना स्तर की बात करें, दारोगा की बात करें, थानाध्यक्ष की बात करें, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आ रही है और खास करके थानेदारों की भूमिका की बात करें, चौकीदारों की भूमिका की बात करें, हालांकि उनका निलंबन जरूर कर दिया जाता है, लेकिन अगर थाना स्तर से ये चीजें अगर दुरुस्त रहती तो ऐसी घटनाएं ना होती, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। लोकल इंटेलिजेंस के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कहां शराब बन रही है, कहां देसी शराब बनाई जा रही है, कहां सप्लाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं। देखिए, इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए नेता और पदाधिकारी के द्वारा संरक्षित किए जाने की हो रही है। और जो थानेदार की बात कह रहे हैं, थानेदार भी उन्हीं को बनाया जाता है जो उन नेताओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं।
उनके लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं, तभी उनको उस तरह के थाने उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार में जिस तरह से शराब माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, जिस तरह से शराब को बढ़ावा देने वालों को कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। कारण यह है कि जो बिहार में एनडीए की सरकार है वो और उसके अंदर बैठे हुए लोगों में इस बात का होड़ लगा हुआ है कि कैसे शराबबंदी अभियान को विफल किया जाए। नेताओं के बयान को देख लीजिए, लगातार कोई कहते हैं कि जल्द ही शुरू होगा, कोई कहते हैं कि यहाँ पर शराबबंदी अभियान विफल रहा। अरे भैया, विफल रहने का कारण तो आप सत्ता में बैठे हुए इसीलिए है। अगर आप सत्ता से हट जाओगे तो विफलता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि बिहार में हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। इससे पहले जब एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके नई शराब प्रोत्साहन नीति के माध्यम से पंचायत और गांव स्तर तक शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया था और ये नेताओं के लिए एक बड़ा प्रॉफिट का मामला था। उसको जब समाप्त कर दिया गया तो इन लोगों ने, जब तक महागठबंधन की सरकार रहती है तो इस तरह के मामले सामने नहीं आते। जैसे ही एनडीए की सरकार आती है उसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। उन लोगों का शराब माफियाओं से गठजोड़ है, शराब माफियाओं से संबंध है और शराब जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, नेपाल के बॉर्डर से आते हैं। अब चलिए, बिल्कुल एचआर जी, तो सवाल कई हैं और इन सवाल का जवाब तलाशना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।